हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि आप एक शॉपिंग मॉल पर वीडियो बनाइए कि शॉपिंग मॉल या रिटेल स्टोर में कैसे जो है आपको जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वही वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए कि आप किस तरह से शॉपिंग मॉल या कोई भी रिटेल स्टोर में जॉब ले सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है। ऐसे तो बहुत सारा अलग अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है उस पर मैं अभी बात करूँगा। तो इस पर डिसाइड करेंगे, आप बताएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है, ऑल प्रोसीजर आपको कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो गाइस देखिए, शॉपिंग मॉल या कोई भी रिटेल स्टोर में जो है जॉब लेने का तरीका जो होता है, एक तो होता है आप जाके डायरेक्टली ऑफिस में विजिट करके, लाइक ऑफिस में विजिट करने का मतलब होता है आप जाके डायरेक्टली स्टोर में विजिट करके आप एक ले सकते हैं। एक होता है कि आप किसी के थ्रू जाते हैं, लाइक एजेंसीज़ के थ्रू जाते हैं। तो एजेंसीज़ के थ्रू मैंने यहाँ पे कांटेक्ट करने का कोशिश किया। जो भी एजेंसीज़ थे वो लोग पैसे की डिमांड करते हैं मैक्सिमम कि आप ज्वाइन करवाएंगे, उसके बदले में आपको 1000 रुपया 2000 रुपया देना पड़ेगा। तो मैंने भी ऐसे कांटेक्ट करने का कोशिश करा, तो वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने डायरेक्टली उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू कोई भी जॉब करने जाए और उसको कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़े। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दूसरा सबसे रेलिवेंट तरीका है जिससे आपको जॉब जो है वो आसानी से मिल सकता है, और शॉपिंग मॉल में जॉब लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि अगर आप किसी के थ्रू जाते हैं, लाइक किसी एजेंसीज़ के थ्रू जाते हैं, तो वहाँ पे आपका 90% चांस ये रहता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप शॉपिंग मॉल या कोई भी रिटेल स्टोर लाइक बिग बाज़ार, आप रिलायंस फ्रेश या रिलायंस डिजिटल, या फिर आप सेंट्रल में, या किसी भी अगर आप शॉपिंग मॉल पे जाके काम करना चाहते हैं, तो उसका जो मतलब इंटरव्यू होता है वो वहाँ पे जाके ही होता है। लेकिन आप जो है अप्लाई करने का तरीका होता है, आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं या फिर आप जाके डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। डायरेक्टली अप्लाई करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप इस तरह से अप्लाई कीजिए, सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी भी स्टोर में, जैसे कि आप मान के चलिए कोई मॉल है आपके नियरेस्ट एरिया में, वहाँ पे आप जाके अपना जो रिज्यूमे है वो सेंड कर सकते हैं। रिज्यूमे के साथ साथ 2 कॉपी पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेके जाइएगा। किसी भी मॉल में एक होता है CSD का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस डेस्क। कस्टमर सर्विस डेस्क हर मॉल में होता है, वहाँ पे जाके अपना जो रिज्यूमे है वो सबमिट कर सकते हैं। आप कस्टमर सर्विस डेस्क में जाके बोल सकते हैं कि ये जो रिज्यूमे है ये HR तक फॉरवर्ड कर दीजिए। HR तक उनकी तरफ से फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद आपके डिटेल को चेक करने के बाद आपको जो है वो कॉल करा जाता है HR की तरफ से। तो ऐसे आप 2-4 मॉल में, आपके एरिया के आसपास जो मॉल है वहाँ पे अपना जो रिज्यूमे है वो सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर आप वैकेंसीज रहेगा तभी आपको कॉल आएगा, हो सकता है उस समय वैकेंसीज ना रहे। अगर है तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ अभी वैकेंसीज़ है, आप इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं कल या परसों, या आपको कॉल कर लिया जाएगा। लेकिन वैकेंसीज़ नहीं रहेगा तो आपका रिज्यूमे जो है वहाँ पे जमा रहेगा। इन फ्यूचर कभी अगर वहाँ पे कोई भी वैकेंसीज आती है तो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आप CSD मतलब कस्टमर सर्विस डेस्क किसी भी मॉल में जाइएगा तो आप किसी भी स्टाफ को पूछेगा कि कस्टमर सर्विस डेस्क किधर है, तो वहाँ पे वो बता देंगे कि इधर है। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होने में समय लगता है, क्योंकि वो लोग जो है वो HR को फॉरवर्ड करते हैं। HR को फॉरवर्ड करने के बाद HR की तरफ से कॉल आता है, आपका जो प्रोफाइल है वो चेक करने के बाद, आपका प्रोफाइल देखने के बाद। और एक दूसरा जो तरीका होता है, अगर आप चाहते हैं कि CS डेस्क से मतलब आप कस्टमर सर्विस डेस्क से नहीं देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली बैक ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी मॉल पे जाइएगा तो वहाँ पे उनका एक बैक ऑफिस होता है, जहाँ पे उनका HR, उनका मैनेजर, स्टोर मैनेजर, सारा कोई बैठे हुए रहते हैं, सारा कोई अपना काम करते हैं, सारा का अपना केबिन होता है। वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। डायरेक्टली विजिट करने के लिए आप किसी भी मॉल के स्टाफ को पूछ सकते हैं कि बैक ऑफिस कहाँ पे है या मैनेजमेंट का ऑफिस कहाँ पे। आप वहाँ पे जाके आप बोलिएगा कि मैं रिज्यूमे सबमिट करने के लिए आया हूँ HR के पास। तो HR आपका जो रिज्यूमे है वो ले लेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिज्यूमे जो है आपका सबमिट कर लेते हैं, सबमिट तो कर ही लेंगे। हो सकता है उस समय वैकेंसीज चले तो आपका इंटरव्यू लेंगे, नहीं चले तो आपको जो है अगले दिन के लिए या जब भी वैकेंसीज चलेगा उस समय बुला लेंगे, लेकिन आपका जो रिज्यूमे है वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो आप अगर कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रोसीजर से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो आप जाके मॉल पे कस्टमर सर्विस डेस्क CSD उसका नाम होता है, कस्टमर सर्विस डेस्क में अपना रिज्यूमे सबमिट कर दीजिए। अगर वैकेंसीज है तो आपको कॉल आ जाएगा। एक पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, आप जाके डायरेक्टली जो है HR के पास भी सबमिट कर सकते हैं। HR के पास देखिए, आप डायरेक्टली HR के पास कैसे जाएंगे, आप किसी भी मॉल के स्टाफ को पूछिएगा कि बैक ऑफिस किधर है, या फिर आप मैनेजमेंट ऑफिस, जो मैनेजमेंट ऑफिस है वो कहाँ पे है मॉल का, तो वो लोग बता देंगे कि यहाँ पे इस फ्लोर पे है, यहाँ पे जाना है आपको। तो वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप उनसे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट डायरेक्टली HR से भी बात कर सकते हैं। वो लोग
आपका जो है रिज्यूमे चेक करने के बाद अगर वैकेंसी रहता है तो आपका ऑन द स्पॉट इंटरव्यू ले लेते हैं। इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू का कोई प्रोसीजर उतना हार्ड नहीं होता, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होता है, तो वो सब आप सभी जवाब दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जवाब नहीं दे सकते हैं। और ध्यान में रखना है कि देखिए, मॉल में जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपको छांटा जाता है, आपके ड्रेसअप, आपकी हेयर स्टाइल, ये सब चेक करके ही आपको छांटा जाता है। अगर कोई वहाँ पे छट जाता है तो उनका जो है पर्सनैलिटी वाइज वो लोग छाट देते हैं। लाइक अगर आप मान के चलिए जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत फंकी ड्रेस पहन कर जा रहे हैं, तो यहाँ पे मॉल पे आपको जॉब मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि मॉल पे वो लोग काम करते हैं जो थोड़ा सा प्रोफेशनल रहते हैं, लाइक फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं। तो आपको भी उस तरह का ही बन के जाना है। आप भले बाद में आप कैसे भी जाओ, लेकिन जिस दिन आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ उस दिन कोशिश करो कि आप फॉर्मल ड्रेसेस पहन के जाओ। आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, दाढ़ी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा या घना हो, या बाल बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा हो। अगर वैसा होता है तो आपको वहाँ पे छाटने का जो है चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टोर में आए वो लोग लॉन्ग टर्म काम करे। और अगर आपका पहला इंप्रेशन वैसा रहेगा तो उनका मन में एक थॉट आता है कि आपको जो है आप लंबा समय तक काम करने वालों में से नहीं है, तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वहाँ पर नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी जाइएगा इंटरव्यू देने या रिज्यूमे सबमिट करने भी, तो आप जो है अपना ड्रेसअप जो है उस टाइप का कीजिएगा। लाइक फॉर्मल ड्रेसेस अगर बॉयज़ है तो आप कोशिश कीजिएगा कि सिलाई के हुआ पैंट शर्ट पहन के जाए, या फिर जीन्स भी पहने तो फॉर्मल टाइप का जीन्स पहने। अगर आप गर्ल्स है तो आप भी कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा आप कपड़ा ना पहने, टी शर्ट जीन्स पहन के जा सकते हैं, या फिर आप जो भी लड़की के फॉर्मल ड्रेसेस होती है वो सारे कुछ आप पहन के जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारा रंग बिरंगा अतरंगी सा आप बन के वहाँ पे मत जाइए, नहीं तो फिर आपको जो है जॉब मिलने में दिक्कत ही हो सकती है। तो दो ही प्रोसीजर है, आप डायरेक्टली जाके जो अप्लाई कर सकते हैं। एक कोई भी मॉल में जाइएगा, वहाँ पे आप पूछिएगा कि CSD कहाँ पर है, कस्टमर सर्विस डेस्क, वहाँ पे अपना रिज्यूमे सबमिट कर दीजिएगा विथ फ़ोटो, 2 कॉपी फ़ोटो के साथ। पहला हुआ, अगर आपको अर्जेंट में चाहिए, अगर जल्दी में चाहिए, तो फिर आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं कि बैक ऑफिस का किधर है या फिर मैनेजमेंट ऑफिस कहाँ पे है। आप डायरेक्टली मैनेजमेंट ऑफिस में जाकर भी अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे उस समय वैकेंसी रहेगा तो ऑन द स्पॉट आपका जो इंटरव्यू है वो हो जाएगा, या फिर आपको 1-2 दिन के बाद बुलाया जाएगा। ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट तरीका है, यहाँ पे कोई भी आपको फ्रॉड नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप किसी एजेंसीज़ के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि वो एजेंसी फेक ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फिर आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर इधर उधर करके आपको जो है घुमाते रहते हैं। तो इस तरह के चक्कर में, लोगों के चक्कर में मत फंसिएगा। अगर आप किसी एजेंसीज़ के थ्रू भी जा रहे हैं तो ऐसे एजेंसीज़ के थ्रू जाइएगा कि आपको दिक्कत बाद में ना हो। और कोशिश कीजिए एजेंसी से दूर रहना, क्योंकि अगर आप मॉल पे जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप एक जॉब के लिए, छोटे से जॉब के लिए 3-4 हज़ार रुपये पे करते हैं, तो आई थिंक ये जो है वो मेरे ख्याल से ऐसा ही नहीं होगा। आप लेट मी नो आप क्या सोचते हो, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आप क्या सोचते हैं। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ा सा नॉलेजफुल ज़रूर रहा होगा, थोड़ा सा नॉलेज आपको ज़रूर मिला होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है। उम्मीद करता हूँ इससे वीडियो से आपको थोड़ा सा सीख मिला होगा। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।